वेलकम टू द वे कॉन्ट्राबंडा। आज मैं आपका होस्ट मनोहा खुरम। अजीम भाई, आपसे मेरा अगला सवाल है। बाइबल मुकद्दस के अंदर दाऊद अपने ज़बूर में लिखता है कि तेरा कलाम शहद के टपकों से भी ज़्यादा शीरी है। तो एक तरफ हमें नज़र आता है कि गुनाह के अंदर भी एक मिठास है, एक लज्जत है, यस। एक क्या कहते हैं, खींचने की एक ताकत है। यस। सवाल ये है, क्या बाइबल मुकद्दस की जो लज्जत है, बेशक हम बाइबल बिलीवर्स हैं, हमारे लिए तो हमें पता है कि गुनाह की लज्जत और बाइबल की लज्जत और जो शीरीपन है बाइबल का, वो आपकी ज़िंदगी को किस तरीके से असर करता है। लेकिन सवाल ये है कि आज के नौजवान के लिए गुनाह की लज्जत बाइबल की लज्जत से बढ़ करके क्यों है? असल में ना आपके सवाल में ही जवाब है। आप खुद ही कह चुके हैं, वो जैसे इमसाल की भी एक आयत है कि चोरी की रोटी लजीज है, इस तरह की है मफहूम ही मैं बयान कर रहा हूँ। एग्जैक्ट जो कोटेशन है वो मेरे जहन में नहीं है। सो ये तो वाकई सही बात है। गुनाह में लज्जत है। इवन इब्रानियों में भी लिखा हुआ है कि वो जो गुनाह की जो पल भर की लज्जत, लेकिन ये देखना पड़ेगा, लज्जत तो दोनों तरफ है, लेकिन विच वन इज द लास्टिंग हम्म। प्लेजर, ठीक है ना। तो एक तरफ ये है जो गुनाह की लज्जत है, जो पल भर की लज्जत है, आप जाएं किसी भी हैप्चुअल बंदे से जो किसी भी गुनाह में गिरफ्तार है, उससे उसकी लज्जत का पूछें एंड ही विल टेल यू कि स्पैन इज रियली शॉर्ट। हम्म। क्यों? अगर स्पैन काफी होता तो दोबारा उस गुनाह की जरूरत ना पड़ती। हाँ। कैन यू अंडरस्टैंड जो बिल्कुल। मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ? मिसाल के तौर पर फर्ज करें, अगर ड्रग एडिक्शन है आपकी, इट गिव्स यू प्लेजर, हम्म। लेकिन ये आपको कितनी देर का प्लेजर देता है? शायद दिन में 1 डेढ़ घंटा, और दोबारा आपको उसकी जरूरत पड़ती है हम्म। उसी प्लेजर को रिपीट करने की। लेट्स टॉक अबाउट लस्ट, कि अगर लस्ट में इतना प्लेजर होता, इतना लास्टिंग होता, व्हाई डू यू गो बैक टू अगेन एंड अगेन टू दैट टू दैट पर्टिकुलर सिन जो आपकी लज्जत का बायस है? सो आप आपकी अपनी हैबिट में इसका जवाब है कि इट इज नॉट ऑफरिंग यू लास्टिंग प्लेजर। इसके अंदर वो लास्टिंग प्लेजर नहीं है जो आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, यू नो। वरना वो आपका एक आध दफा का, वो आपको कोई महीने की तो सेटिस्फेक्शन देता, हम्म। लेकिन वो नहीं है। और बहुत दफा लोग अपनी जिंदगी को ऐसे डील करने की कोशिश करते हैं, वो समझते हैं इनमें अपना हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो जब दूसरी तरफ देखें आप, वो मुझे मिसाल याद आ रही है सामने औरत की। हम्म। यीशु मसीह ने उसे क्यों कहा कि अपने शौहर को बुला ला? पहले तो यीशु मसीह ने किसी बिलीवर को जो उस पर ईमान लाता, किसी को नहीं कहा अपनी बीवी को या अपने शौहर को बुला, जस्ट टू पॉइंट आउट दैट पर्टिकुलर थिंग विच वाज इन हर लाइफ, हम्म। कि वो अपनी सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन में ना अपना सुकून ढूंढने की कोशिश कर रही थी। एक शोहर, दो शोहर, तीन शोहर, चार शोहर, पांच शोहर, तो अब जिसके साथ अब उसका शोहर नहीं। और हम्म। यसु मसीह उसकी उस लज्जत को जो वो इसमें ढूंढने की कोशिश कर रही है, उस सेटिस्फेक्शन को जो इसमें ढूंढने की कोशिश कर रही है, यसु मसीह उसको एड्रेस करते हैं। सही बिल्कुल सही। है। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं कलाम की लज्जत की बात की, तो हकीकी बात तो यह है कि बाइबल में वो शहद वाला तो वाकई कोई टेस्ट नहीं है। हम्म। इट्स ऑल अबाउट द इनर सेटिस्फेक्शन। हम्म। कलाम जो, मैं ये नहीं कहता ये आपके जहन की जो सेटिस्फेक्शन होती है, देयर इज समथिंग वेरी miraculous, very supernatural in reading your Bible, हम्म। which gives you a pleasure which is जो अनडिस्क्राइबेबल है, जिसे आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते। जिस तरह का प्लेजर डेविड को फील हुआ, दाऊद को जिस तरह का प्लेजर फील हो रहा है, मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि दाऊद इस कलाम के ऊपर, यानी कि इस कलाम के ऊपर वो अश अश्कार उठता है, जिसमें वो शरीयत की चार पांच किताबें शामिल हैं, कुछ अंबिया के सहाइफ शामिल हैं, ठीक है। अगर उसके पास गॉस्पेल अकाउंट भी दे दिए जाए, उसे उसे पौलुस के सारे खतूत भी दे दिए जाए, उसे मुकाशफा की किताब भी दे दी जाए, और वो सारा मटेरियल भी उसे दे दिया जाए जो आज हमारे पास बाइबल में है, लेकिन दाऊद को अवेलेबल नहीं था, हम्म। तो फिर जरा सोचे वो क्या करता। हम शायद, वो जैसे अभी शुरू में हमने कहा ना, बाइबल है हमारे घर पे, हमारे एक एक बंदे के पास चार चार पांच पांच छह छह किताबें हैं। शायद बाइबल की इतनी इजी एक्सेस ने, इसका जो, इसकी जो मोहब्बत है, इसकी जो अट्रैक्शन है ना,
उसको हमने ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया बिकॉज इट इज सो इजीली अवेलेबल। इंग्लैंड में जाएं, जब ब्लडी मैरी के दौर की बात की जाती है हम्म, तो वहां पे आप देखेंगे लोगों ने बाइबल रखने की क्या कॉस्ट अदा की। इंग्लैंड के उस म्यूजियम में, बिल्कुल। मुझे म्यूजियम का नाम याद नहीं आ रहा, वहां पे वो किताबें हैं जो खून के साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि ब्लडी मैरी ने जब वो दोबारा कैथोलिसिज्म की तरफ लेके जा रही थी इंग्लैंड को, तो उसने कहा था जिस जिसके पास उसकी बाइबल मिलती है ना, उसके खून में उसकी बाइबल डुबो दी जाए। एंड पीपल पेड दैट कॉस्ट। और चाइना में देखें कम्युनिस्ट दौर में क्या था, बिल्कुल। लोग बाइबल के चंद चंद सफ़े पकड़ने के लिए लोग अपनी महीने महीने की कमाई देते थे और वो बाइबल अभी के भी चंद बहुत सफ़े, हालात है। ठीक है। और फिर क्या होता था, बहुत सारे लोगों को ये काम छुपा छुपा कर करना पड़ता था हम्म, अपनी बाइबल को पढ़ने के लिए। दे अंडरस्टूड द प्लेजर दैट वाज इन द स्क्रिप्चर्स, हम्म, वो जिसको शायद हम फील नहीं कर पा रहे बिकॉज वी टेक इट ग्रांटेड। देखा ना, हम अक्सर देखते हैं कोई भी चीज़ जो इजी एक्सेसिबल हो ना, उसकी वैल्यू नहीं वैल्यू रहती। नहीं आती, बिल्कुल। ठीक है। सो आई वुड से कि बाइबल जो है ना वो प्लेजर अपने अंदर वही रखती है जिसको डेविड बयान करता है, दाऊद बयान करता है। लेकिन फिर मैं जो पहले सवाल में मैंने कहा था ना, जिस जैसे जवाब दिया, यस आई थिंक हम ग्रांटेड लेते हैं। हम्म, दैट सही, इज द रीजन। सही। जोएल भाई, आपसे मेरा सवाल है। दाऊद कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह न करूं। आज के नौजवान को गुनाह ना करने के लिए कितनी ज्यादा बाइबल की जरूरत है? और अगर मैं और सिंपल इसको करूं तो बाइबली रिफॉर्म की नौजवानों की जिंदगी में कितनी ज्यादा जरूरत है? उतनी ज़रूरत है जितनी उस शख्स को थी जिसने कहा मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया। क्योंकि हम सब जो है गुनाहगार हैं। कहते हैं जी, लोग कहते हैं पुराने वक्तां च लोग सही सन, आजकल ते बदी बड़ी हाँ। बढ़ गई आम। पर ऐसा भी नहीं है। पुराने जमाने में लोग बच्चे अपने मार दिया करते थे, जला दिया करते थे, ज़बह कर दिया करते थे। उनके अपने गुनाह थे, हमारे अपने गुनाह। तो खुदा ने बस वादा जो किया था उसके सामने, जो नूह के सामने किया था कि फिर जिस तरह से मैंने तबाह किया उस तरह से तबाह ना करूँगा, ये बिल्कुल सेम वो वर्ड बाय वर्ड कोटेशन ही मैं पूरा बस पैराफ्रेज कर रहा हूँ। खुदा ने ऐसी बात की थी। तो हमारे लिए भी उतनी ही ज़रूरत है जितनी उस वक्त के लोगों के लिए ज़रूरत थी। हम उनसे कुछ बेहतर नहीं है, या फिर हम वो लोग हमसे कुछ बेहतर नहीं थे। हम सब भी गुनाहगार हैं जिनको खुदा की ज़रूरत है। और यही बात है कि खुदा के कलाम को सीरियस लेना और उसमें इंटरेस्ट लेना ज़रूरी है। आप जब उसको इंटरेस्ट लेंगे और उसमें अपनी ज़रूरत समझें कि कोई मुझे ज़रूरत है। क्योंकि आमतौर पे मतलब मसला पता है कि इंसान कहता है उसको कलाम की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे हम जाते हैं एक बंदे के पास से गुजरते हैं जिसके गुनाह के बारे में हमें पता है। हम कहते हैं दूसरे को बाद मार कौन ही मार, पता ही है था इन्हें की थी, पता है आपको कि इसने क्या गुनाह किए, पर हम हंसते हैं। तो हमारे पास एक सच्चाई का स्टैंडर्ड है ना, हम उस स्टैंडर्ड को दूसरे के लिए तो इस्तेमाल करते हैं, पर ये नहीं समझते कि उस सच्चाई के स्टैंडर्ड की मुझे कितनी ज़रूरत है। हमने अपनी ज़िंदगी में जिस तरह खुदा खादम आरसी स्प्रोल कहता है, फिर से उसी बात करता हूँ कि हमने हर एक शख्स ने अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा शख्स ढूंढा हुआ है जिसको देख के वो कह सकता है इससे कि बेहतर मैं इससे बेहतर, मैं इससे रासबाग, ये गुनाहगार है, मैं इतना गुनाहगार नहीं। 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 यही बात हमारे लिए, हम दूसरों को समझते कलाम की ज़रूरत है, पर हम ये नहीं समझते कि हमें कितनी कलाम की ज़रूरत है, कि हमारे अंदर के गुनाह कितने ज़्यादा हैं। और ये हमारा मसला है। क्योंकि जी हम कहते हैं, आमतौर पर मैंने कहते हुए सुना है, दूसरों को कहते हैं हम तो मसीही हैं, मतलब डिरोगेटरी टर्म्स में, कि दूसरे को मतलब एक क्या कहते हैं क्रिटिसाइज करते हुए, कि बोलते हैं कि आप मसीहत का नाम लेते हो और आप इस तरह जिंदगी गुजारे। हम अपने बारे में सोच सकते हैं कि मैं मसीहत का नाम लेता हूँ, मैं जो गले में क्रॉस पहनता हूँ, मैंने जिसने अपने शनाख्ती कार्ड पे मसीह लिखवाया हो, मेरे काम से मसीह जाहिर होता है, मैं उस मसीह के साथ वक्त गुजारने की ज़रूरत को महसूस करता हूँ। तो ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है। मैं आज जो इधर बैठा हूँ बात कर रहा हूँ माइक के सामने, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
मैं समझता हूँ मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है खुदा के कलाम की, उसे समझने की, उसके बारे में गौर व खोज करने की। और ये बात है कि आप अपना बाइबल का टाइम जो है, बाइबल रीडिंग का टाइम, दुआ का टाइम मेजर कर लें, लगा लें। आज आप जो है ना मुआजना लगा लें, क्या चीज़ आपको इंटरेस्ट देती है? वो ड्रामा, वो सीरीज, वो मूवियाँ, वो रील्स, वो फजूल टिकटॉक्स, उनके मुआजने में हर एक इंसान, आप भी हैं इधर, आप, मैं भी हूँ, हम अपने आप को जज करते हैं। मैं अपने आप को जज करूँ कि कितना कंपेरेटिवली बाइबल मैं कितनी पढ़ता हूँ और इनको कितना करता हूँ। तो हमारे जहन में पता है क्या बात है? हमारे जहन में एक और बात यह है कि हमें इंटरटेनमेंट की जरूरत है। हमें इंटरटेनमेंट की खुशी से ज्यादा जरूरत है। भाई की बात ही करो, मेरे भाई ने बात की कि मतलब हम ये नहीं समझते कि बाइबल में खुशी है। हमने वही है, बाइबल को उस पाबंदी के तौर पे लिया है, पर बाइबल को उस खुशी के तौर पे नहीं लिया कि बाइबल में मेरी खुशी है, कि मुझे खुदा के बारे में जानकर उस बाइबल को पढ़ के खुशी मिलेगी, जो खुशी कोई इंसान से छीन नहीं सकता। ये बात है कि उस खुशी को समझने की जरूरत है। हमें एंटरटेनमेंट की जरूरत नहीं, हमें उस खुशी की जरूरत है जो बाइबल में। ज़रूर इसके ऊपर गौर कीजिएगा। खुदा इस पॉडकास्ट और इस सारी डिस्कशन के वसीला से आपको बरकत दे। और एक मरतबा फिर से बहुत शुक्रिया अजीम भाई। थैंक यू जोएल भाई आपके टाइम का, और खुदा आप सबको बरकत दे। बहुत शुक्रिया।